और शुभेंदु के पीए मर्डर में बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, शुभेंदु के पीए के हत्या के मामले में अब एसआईटी जांच करेगी। एक एसआईटी का भी गठन किया गया है। हालांकि परिवार की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एसआईटी का गठन किया जा चुका है। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से हत्या की गई है दिन दहाड़े, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार सवाल खड़े हुए थे। आए दिन किसी न किसी की हत्या की जा रही थी, किसी न किसी को मारा जा रहा था। तो जो तस्वीरें सामने आ रही थी, खासतौर पर टारगेट पर थे भारतीय जनता पार्टी के नेता और अब बीजेपी के सबसे बड़े नेता, जिनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ा गया, शुभेंदु अधिकारी। उनके पीए की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और उनके ड्राइवर को भी काफी गोलियां लगी। बताया जा रहा है 5 गोलियां अब तक शरीर से निकाली गई हैं और उनकी हालत बेहद नाजुक है। तो आपको बताएं कि जो एसआईटी जांच की गई है, एक आईजी जो लेवल के अधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में ये एसआईटी गठित की गई। और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही वो भी आपको बता दें, बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का दावा, अभिषेक बनर्जी की कारस्तानी, वो कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी की कारस्तानी है। तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम अर्जुन सिंह की तरफ से लिया गया। बहुत बड़ा बयान, क्योंकि सीधे सीधे नाम लिया जा रहा है। अभी तक टीएमसी पर बीजेपी वाले नेता आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं और कहा जा रहा है कि उनकी कारस्तानी है, साजिश कर हत्या कराई गई, जांच होने दीजिए, कहना है अर्जुन सिंह का। सुनिए। पोस्ट पोल वायलेंस है कि अभिषेक बनर्जी ने करवाया है, ये तो तदंत का बात है। ये पोस्ट पोल वायलेंस नहीं, ये प्लानिंग मर्डर है। एकदम कोई बढ़िया शार्प शूटर को देकर एजेंसी द्वारा ट्रेंड किया हुआ कोई शार्प शूटर है। और अभिषेक बनर्जी का तो कुछ पुलिस अधिकारी है सब जो यही काम करता है। तो ये अभिषेक बनर्जी का कारस्तानी है, वो हजम नहीं कर पा रहा है कि उसकी सरकार नहीं है, इसलिए। और इस बीच जो बड़ी खबर है वो अर्जुन सिंह को आपने सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रनाथ हत्याकांड को लेकर के एक एसआईटी भी गठित कर दी गई है और एक आईजी स्तर के अधिकारी इसको लीड करेंगे। हत्या की जांच के लिए एसआईटी ये गठित की गई है। बड़ी बात यह है कि अब इस पूरे मामले में राजनीति तो शुरू ही हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हत्यारे कहां गए। इस वक्त हम मध्यमग्राम में मौजूद है, जहां पे बीती रात शुभेंदु अधिकारी का पीए चंद्रनाथ रौत के ऊपर गोली चलाया गया था। और आपको एक तस्वीर दिखा दे, ये जो घटना स्थल है वहां से 100 मीटर से कुछ आगे एक जो बुलेट शेल वो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। पुलिस ने इस जगह को घेर के रखा है। पहले भी 3 जो बुलेट शेल वहाँ बरामद हुआ था, वो फॉरेंसिक वाले यहाँ से सीज करके लेके गए हैं और एक बुलेट शेल यहाँ पे अभी भी पड़ा हुआ है और जो बाद में सीज किया जाएगा लग रहा है। आपको ये रास्ता दिखा दे, उस तरफ से एक बाइक के सवार होके 2 जो मिसक्रिएंट्स है वो भाग गए थे और ये जो दूसरा रास्ता है, ये रास्ता आपका गली के अंदर से कनेक्ट करता है न्यू टाउन की तरफ। इस रास्ते से 2 जो मिसक्रिएंट्स है वो भाग गए थे और जो 4 व्हीलर कार जिसको इस्तेमाल किए गए थे, जिसको एकदम ब्लॉक किया गया था उस गाड़ी को रोकने के लिए, वो गाड़ी यहाँ पे रुक के यहाँ जो ड्राइवर था वो बाइक पे सवार होके यहाँ से निकल गए थे। और जो बाइक यहाँ पे आया था, जो 2 बाइक में 3 लोग आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम तक वेट कर रहे थे और गाड़ी भी 5 से 6 घंटे पहले इस मध्यमग्राम एरिया में आ गए थे। और कुल मिला के पूरी जो घटना एक फुल प्रूफ प्लान है और प्री प्लान मर्डर है और इसके पीछे सुपारी किलर को लगाया गया था। इसके साथ साथ जिस तरह से पूरा घटना को अंजाम दिया गया है, जिस तरह से नंबर प्लेट को चेंज किया गया था, जिस तरह से गाड़ी का जो चेसिस नंबर है, इंजन नंबर है, उसको टैंपर किया गया है, उसके पीछे जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उनको लग रहा है कि इसके पीछे पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश है।